नया घर बनाना है, मकराना से मार्बल लाना होगा, जोधपुर से पत्थर लाने होंगे, राजस्थान की बदरी चाहिए, है ना? और फिर सुबह उठकर हैशटैग सेव अरावली। गजब की बात है भाई। जिस अरावली पर कभी महाराणा प्रताप लड़े थे, जिस अरावली पर कभी राणा पूंजा लड़े थे, उस अरावली के लिए अब कांग्रेस और बीजेपी राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। जिस अरावली ने सनातन को बचाया, संस्कृति को बचाया, उस अरावली को बचाने के लिए अब कोई डीपी बदल देता है सुबह सुबह उठकर, तो कोई सुबह उठकर हैशटैग सेव अरावली कैंपेन चला रहा है। कुल मिलाकर अरावली की परिभाषा को लेकर विवाद अभी भी जारी है। भाजपा आरोप लगा रही है कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत जो हैशटैग सेव अरावली कैंपेन चला रहे हैं, उन्हीं के कार्यकाल में अरावली 100 मीटर की परिभाषा की सिफारिश की गई थी। वहीं गहलोत का कहना है कि इस परिभाषा को पहले सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या थी वो सिफारिश, अरावली संरक्षण का मुद्दा क्या है, और इस मसले पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के ताजा बयान क्या कहते हैं। गहलोत और राठौड़ ने क्या कहा वो बताएंगे बाद में, पर उससे पहले समझिए कि पॉलीगॉन लाइन 2008 की रिपोर्ट क्या है और कंटूर लाइन 2025 की रिपोर्ट क्या है, क्योंकि इन्हीं शब्दों के आधार पर जो है सारा का सारा विवाद हुआ है। और 2008 से लेकर 2025 तक, या यूं कहें कि 2010 से 2025 के दौरान 100 मीटर के सच में ऐसा क्या बदल गया कि बड़े बड़े नेता अब सामने आने लगे। दरअसल ये सारा किस्सा जिन दो रिपोर्ट्स को लेकर है, उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि साल 2008 की जीएसआई की रिपोर्ट में एक शब्द में काम लिया गया था पॉलीगॉन लाइन, और इसे 2025 की रिपोर्ट में बदलकर कंटूर कर दिया गया। ये क्या है, इसे समझने से पहले आपको थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा, क्योंकि अरावली सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, इतिहास है, पर्यावरण के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में अरावली बचाने के लिए 90 के दशक में ही कुछ नियम लागू कर दिए गए थे, जिसके जरिए अरावली के आसपास खनन को रोका गया। इसके तहत सिर्फ मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स के तहत ही खनन हो सकता था। फिर 2009 सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के संरक्षण के लिए हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात जिले में खनन पर पाबंदी लगा दी। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पूरी पर्वत श्रृंखला पर खनन के लिए नए पट्टों और पुराने पट्टों के नवीनीकरण पर रोक लगा दी। साथ ही अपनी केंद्रीय समिति को अरावली रेंज के परीक्षण का निर्देश दिया था। ये तो अरावली को बचाने के लिए दिए गए आदेश की कहानी है, पर असल कहानी तो अप्रैल 2002 से शुरू होती है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी सीईसी को हरियाणा के कोट और आलमपुर में अरावली से अवैध खनन की शिकायत मिली। अक्टूबर 2002 में सीईसी ने खनन रोकने का आदेश दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां कहा गया कि ऐसे खनन से अरावली का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। 30 अक्टूबर 2002 को कोर्ट ने हरियाणा और राजस्थान समेत पूरे अरावली क्षेत्र पर सभी तरह के खनन पर रोक लगा दी, जिसके बाद खनन से जुड़ा रोजगार भी खतरे में आ गया था। तब उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे अशोक गहलोत। अशोक गहलोत की सरकार ने कोर्ट से अपील की कि चल रहे खनन को बंद ना किया जाए, क्योंकि लोगों की आजीविका से जुड़ा मुद्दा है। दरअसल 2002 में कोर्ट ने चल रहे खनन को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी, लेकिन नई इकाइयों पर रोक लगा दी, यानी कि जो पहले से चल रहा था वो चलेगा, नया नहीं होगा। अब कहाँ खनन हो कहाँ ना हो, इसके लिए गहलोत सरकार ने कमेटी बनाई। मई 2003 में कमेटी ने अमेरिकी भू आकृति विशेषज्ञ रिचर्ड मर्फी के सिद्धांत को अपनाया, जिसमें समुद्र तल से 100 मीटर ऊंची पहाड़ी को पहाड़ माना जाता है। हालांकि इस सिद्धांत में और भी बातें थी जिसको दरकिनार करा दिया। खैर, अगस्त 2003 में गहलोत सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली जगहों पर खनन की संभावनाएं तलाशें। लेकिन 2003 में वसुंधरा राजे की सरकार आ गई और इसी फॉर्मूले को फिर से आगे बढ़ाया गया, यानी कि कोई ज्यादा काम नहीं हुआ और खनन आवंटन फिर से शुरू कर दिए गए, नए आवंटन शुरू होने लगे। तब जाकर बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने एक याचिका दायर की और अप्रैल 2005 में कोर्ट ने नए आवंटनों को बंद करने का आदेश दे दिया। अब ऐसे में आरोप है कि फिर गहलोत सरकार आई तो खनन शुरू हो गया। कुछ जगहों पर ऊंचाई मापने में गड़बड़ी हुई। अल्टीमीटर से जमीन की चोटी ऊंचाई नापकर 160 मीटर की पहाड़ी को 80 से 90 मीटर दिखाया गया। इससे अलवर, सिरोही और उदयपुर में बड़े पैमाने पर खनन हुआ। इसके बाद 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और सीईसी की रिपोर्ट आती है, जिसमें बताया गया कि अलवर में 2269 पहाड़ियों में से 25% गायब हो चुकी हैं। कई पहाड़ियां पूरी तरह खत्म हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र से अरावली की स्पष्ट परिभाषा मांगी, एक ऐसी परिभाषा जिसे चारों राज्यों में माना जाए, यानी कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में लागू हो, क्योंकि अरावली श्रृंखला जो है इन्हीं 4 राज्यों में है। फिर नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने मर्फी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 100 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएगी। साथ ही सबसे निचली कंट्रोल लाइन के अंदर का पूरा क्षेत्र यानी ढलान से संरक्षित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को इस नई परिभाषा को सभी राज्यों यानी कि राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली के लिए समान रूप से लागू कर दी। इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि पहली परिभाषा हर राज्य अलग अलग दिया करता था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी था कि पूरी अरावली श्रृंखला को एक माना जाए। अब सरकार का कहना है कि राजस्थान में फॉर्मूला 2006 से लागू किया गया और अब इस पूरे क्षेत्र में एक समान मनाया गया है, जिससे 90% से ज्यादा सुरक्षित होगा। लेकिन विपक्षी दल ये कह रहा है कि अरावली को मौत की सजा सुना दी गई है।
खैर पॉलीगॉन लाइन और कंटूर लाइन की बात अगर कर लें तो आपको पॉलीगॉन लाइन यानी कि 2008 की रिपोर्ट समझना होगा। अरावली को लेकर कांग्रेस सरकार में जब कमेटी बनी तब अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी के मेंबर रहे जीएसआई के पूर्व महानिदेशक दिनेश गुप्ता ने बताया कि रिपोर्ट में 100 मीटर पर इससे ऊंची 2 पहाड़ियों के बीच 100 मीटर से कम की पहाड़ियों को पॉलीगॉन नाम दिया गया। इसका मतलब ये था कि बीच की छोटी पहाड़ी भी ऊंची संरचना का हिस्सा होगी, वो 100 मीटर के दायरे में मानी जाएगी। यानी कि पॉलीगॉन लाइन का मतलब कि एक सीधी रेखा खींच दी गई थी जिसके अनुसार इसको मान लिया गया था कि इसके जो नीचे होगा उसमें ही खनन हो सकता, नहीं वरना नहीं हो सकता। अब कंटूर लाइन क्या है, क्योंकि अब पॉलीगॉन की जगह कंटूर लाइन शब्द डाला गया। कंटूर का मतलब होता है सेम हाइट की लाइन को ज्वाइन करना। कंटूर रेखा है भूमि की वास्तविक स्थिति यानी कि पहाड़ी, पठार और घाटी को 2D मानचित्र पर दिखाती है। ये इस तरह से दिखता है, आप अपनी स्क्रीन पर इसे देख सकते हैं, इसे ही कंटूर लाइन कहते हैं। अब यहाँ दो चीज सामने आती है, एक अरावली पहाड़ी और दूसरी अरावली रेंज यानी पर्वतों की श्रृंखला क्या है जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ऊंचा हो। कंटूर लाइन के हिसाब से उसे अरावली पहाड़ी कहा जाएगा। इस ऊंचाई को मापने के लिए उस सबसे निचली कंटूर लाइन यानी नक्शे पर ऊंचाई दिखाई देने वाली जो लाइन होगी उसको देखा जाएगा और पूरे उभार को चारों तरफ से घेरती हो। उस निचली कंटूर लाइन के अंदर आने वाली पूरी जमीन, चाहे वो पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा हो, ढलाने हो या उसके आसपास की सहायक जमीनें, सब कुछ अरावली पहाड़ी का हिस्सा माना जाएगा, भले ही उन हिस्सों के ढलान कितनी भी कम या ज्यादा हो। जहां पहाड़ियों की डेफिनेशन सामने आई उसके बाद आया कि 2 या 2 से ज्यादा अरावली पहाड़ियां एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हो, यानी कि दोनों की सबसे निचली कंटूर लाइन के बाहरी बिंदु से मापी गई दूरी 500 मीटर या कम हो तो वो मिलकर अरावली रेंज बनाती है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच का पूरा इलाका जिसमें दोनों की निचली कंटूर लाइनों के बीच की जमीन, साथ ही छोटी बड़ी पहाड़ियां, टीले, ढलाने और अन्य सहायक हिस्से शामिल होंगे, सब अरावली रेंज का हिस्सा माने जाएंगे। इस नई परिभाषा के बाद सरकार का दावा है कि अरावली को बचाया जाएगा। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि उनकी सरकार ने रोजगार के दृष्टिकोण से 100 मीटर की परिभाषा की सिफारिश दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। हमारी सरकार ने न्यायपालिका के आदेश का पूर्ण सम्मान करते हुए इसे स्वीकार किया और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से मैपिंग करवाई। सवाल यह है कि जो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट में 14 साल पहले 2010 में खारिज हो चुकी थी, उसी परिभाषा को 2024 में राजस्थान की मौजूदा भाजपा सरकार ने समर्थन करते हुए केंद्र सरकार की समिति की सिफारिश क्यों की? क्या ये किसी का दबाव था या इसके पीछे कोई बड़ा खेल? ये गहलोत का सवाल है। अब इस पर जवाब देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि 100 मीटर के मानदंड को लेकर भ्रांतियां फैलाई गई है। ये मानदंड केवल ऊंचाई तक सीमित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत परिभाषा के अनुसार 100 मीटर या इससे ऊंची पहाड़ियां, उनके ढलानों और पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के क्षेत्र में आने वाले सभी भू आकृतियां खनन पट्टे से पूरी तरह बाहर रखी गई है, चाहे उनकी ऊंचाई कुछ हो। उन्होंने इससे पहले भी अधिक सख्त और वैज्ञानिक व्यवस्था बताया। सर्वे ऑफ इंडिया की कमेटी की परिभाषा लागू होने पर अरावली क्षेत्र में खनन बढ़ने के बजाय और अधिक सख्ती हो जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कुछ लोग ये गलत प्रचार कर रहे हैं कि 100 मीटर का मतलब पहाड़ी के ऊपर से नीचे की खुदाई की अनुमति है। उन्होंने साफ किया कि ये पूरी तरह गलत है। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट की एक और बात को आपको समझनी होगी जिसका जिक्र सबसे कम किया जा रहा है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि MO, EFCC, ICFRE की मदद से पूरे अरावली क्षेत्र के लिए MPSM तैयार करें, जिसमें खनन योग्य क्षेत्रों, पर्यावरण संवेदी क्षेत्रों और उन क्षेत्रों की पहचान हो जहां खनन पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए। पूरे क्षेत्र की पर्यावरणीय वहन क्षमता और संचयी प्रभावों का वैज्ञानिक विश्लेषण हो। खनन के बाद पुनर्वास और बहरहाली के विस्तृत योजना शामिल हो। हालांकि कोर्ट ने पूरे अरावली क्षेत्र में पूर्ण खनन प्रतिबंध की मांग ठुकरा दी और कहा कि इससे अवैध खनन को बढ़ावा मिल सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक MPSM तैयार नहीं हो जाता तब तक कोई नई खनन लीज नहीं दी जाएगी। साथ ही जो खनन गतिविधियां पहले चल रही है वह समिति की सिफारिशों का कड़ाई से पालन करते हुए जारी रह सकती है। ये देखते हुए कि अरावली हिल्स और रेंज में रिच बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें वाइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 4 टाइगर रिजर्व, केवलादेव नेशनल पार्क, सुल्तानपुर, सांबर, सिलिसेड और असोला भाटी जैसे वेटलैंड्स और चंबल, साबरमती, लूनी, माही और बनास जैसे रिवर सिस्टम को रिचार्ज करने वाले एक्विफायर्स है। कोर्ट ने कहा कि बहुत सही होगा कि आगे सस्टेनेबल माइनिंग एक्टिविटीज की इजाजत देने से पहले एक MPSM तैयार किया जाए। तो अब देखना होगा कि सरकार आगे क्या करे, क्योंकि जिस सस्टेनेबल माइनिंग की बात की जा रही है उसकी रिपोर्ट क्या सामने आती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, ये भी इस पर भी अब सबकी नजर होगी। हालांकि पर्यावरणविदों ने भी इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से सोचना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।